Hello everyone, I am Ruchi and this is the 6th part of lecture 3 of operating system जिसमें आज हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले लेक्चर्स में हमने सीरियल प्रोसेसिंग, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग इन पांचों ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जाना था। इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैंने 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि फर्स्ट है व्हाट इज पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और फोर्थ है डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? तो पहले हम लोग इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन को देखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए मुझे कुछ फूड आइटम्स को प्रिपेयर करना होगा। तो मैंने यहाँ 5 फूड आइटम्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें कि फर्स्ट है केक, सेकेंड है पिज़्ज़ा, थर्ड है बर्गर, फोर्थ है मोमोज और फिफ्थ है चाउमीन। अब सपोज कि हर एक फूड आइटम्स को प्रिपेयर होने में 1 घंटा का टाइम लगता है। ठीक है, तो मैंने इन सारे फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए एक शेफ को हायर किया। अब ये शेफ जो है इन सारे फूड आइटम्स को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें इसे हर एक फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में 1-1 घंटा का समय लगेगा। यानी कि इस शेफ को टोटल 5 घंटे लगेंगे इन सारे फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं हर एक फूड आइटम्स के लिए अलग अलग शेफ रखूँ, यानी कि केक बनाने के लिए मैं एक अलग शेफ को हायर करूँ, पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं एक अलग शेफ को रखूँ, बर्गर के लिए अलग शेफ को रखूँ, मोमोज के लिए अलग शेफ रखूँ और चाउमीन के लिए भी एक अलग शेफ रखूँ, तो इन सारे शेफ को इन सारे फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में 1-1 घंटे का समय लग जाएगा। यानी कि टोटल 1 घंटे में ये सारे फूड आइटम्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, पहले सारे फूड आइटम्स को प्रिपेयर होने में 5 घंटे लग रहे थे। अब उन्हीं फूड आइटम्स को प्रिपेयर होने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लग रहा है। बस चेंजेस कहाँ हुआ है, चेंजेस शेफ के नंबर्स में हो गया है। पहले 1 शेफ हमने हायर किया था, अब हमने 5 शेफ को हायर किया हुआ है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसर्स होते हैं, यानी कि सीपीयू, वो एक शेफ का रोल प्ले करते हैं और जो प्रोसेस होते हैं वो फूड आइटम्स का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसे हम डेफिनेशन से समझते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ मल्टीपल प्रोसेसर्स, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, यानी कि सीपीयू, एंड यूज टू एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रोसेस, और एक सिंगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में यूज़ किया जाता है बाय डिवाइडिंग इट इनटू सब पार्ट्स। इस सिंगल प्रोसेस को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस सब पार्ट्स, और उसके बाद ये जितने भी सब पार्ट्स होते हैं इन सारे पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग ऑल द प्रोसेसर्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में मौजूद जितने भी प्रोसेसर्स हैं, यानी कि सीपीयू, उन सब में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सो दैट ऑल द प्रोसेसर्स, ताकि जितने भी प्रोसेसर्स हैं वर्क साइमल्टेनियसली एंड प्रोड्यूस रिजल्ट इन लेस टाइम, एक साथ काम कर सके और कम समय में रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सके। इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे डायग्राम से समझते हैं। सो दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर पी ए जो है, यानी कि प्रोसेस ए, इसे एग्जीक्यूट होने में 5 मिनट का समय लगता है। अब पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी प्रोसेस को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि प्रोसेस A1, प्रोसेस A2, प्रोसेस A3, प्रोसेस A4 और प्रोसेस A5, और इन सारे सब पार्ट्स को अलग अलग प्रोसेसर्स में सबमिट कर दिया गया। यानी कि प्रोसेस A1 को प्रोसेसर 1 में सबमिट कर दिया गया, प्रोसेस A2 को प्रोसेसर 2 में सबमिट कर दिया गया। ठीक है, अब अगर इन सारे सब पार्ट्स को एग्जीक्यूट होने में, मतलब एक सब पार्ट्स को एग्जीक्यूट होने में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो इन सारे सब पार्ट्स को एग्जीक्यूट होने में 1-1 मिनट का समय लगेगा। और चूंकि ये सारे प्रोसेसर्स जो हैं एक साथ काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, तो इन सारे सब पार्ट्स को कंप्लीट होने में टोटल 1 मिनट का समय लगेगा। जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 5 मिनट का समय लग रहा था, अब वहीं पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में 1 मिनट का समय लग रहा है उसी काम को कंप्लीट होने में। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आई होप कि आपको पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम लोग इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो पहले हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। इट हैज़ मल्टीपल प्रोसेसर्स विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं जिनका यूज़ मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में किया जाता है।
जबकि पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इट हैज़ मल्टीपल प्रोसेसर्स। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट सिंगल प्रोसेस। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, बाय डिवाइडिंग इट इनटू सब पार्ट्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अमंग ऑल द प्रोसेसर दैट रन साइमल्टेनियसली। तो इस सिंगल प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाता है सब पार्ट्स में, और उसके बाद इन सारे सब पार्ट्स को अलग अलग प्रोसेसर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि वो एक साथ रन कर सकें और रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकें। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। जैसे कि माना कि कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में 6 CPU हैं, यानी कि 6 प्रोसेसर्स हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU 1 जो है वो प्रोसेस A को एग्जीक्यूट करेगा, CPU 2 जो है वो प्रोसेस B को एग्जीक्यूट करेगा, CPU 3 जो है वो प्रोसेस C को एग्जीक्यूट करेगा, CPU 4 जो है वो प्रोसेस D को, CPU 5 प्रोसेस E को और CPU 6 प्रोसेस F को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि ये जो 6 CPU हैं ये अलग अलग 6 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। जबकि पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मल्टीपल CPUs होते हैं, लेकिन ये सारे CPU सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि प्रोसेस A को। वो कैसे, तो CPU 1 जो है वो प्रोसेस A1 को एग्जीक्यूट करेगा, CPU 2 जो है वो प्रोसेस A2 को, CPU 3 प्रोसेस A3 को, CPU 4 प्रोसेस A4 को, CPU 5 प्रोसेस A5 को और CPU 6 प्रोसेस A6 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यानी कि प्रोसेस A के ही सब पार्ट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा। So this is the difference between parallel processing operating system and multi-processing operating system. I hope कि आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस समझ में आए होंगे, क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को स्टडी किया था तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था, क्योंकि कितनी ऐसी जगह थी जहाँ कहा जा रहा था कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों ही अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और दोनों का फंक्शन अलग है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला एडवांटेज है, इट स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज प्रोग्राम बाय डिवाइडिंग इट इनटू मैनी सब पार्ट्स एंड देन रनिंग दिस सब पार्ट्स साइमल्टेनियसली। तो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उनका एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट होता है। कैसे, तो ये उस लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सब पार्ट्स में, और तब उन सारे सब पार्ट्स को एक साथ रन करता है, जिस वजह से एग्जीक्यूशन की जो स्पीड होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। सेकेंड है, इट सॉल्व द लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम। सही बात है, ये चूंकि हर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिस वजह से जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं, जो लार्ज प्रोग्राम होते हैं, उन्हें बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लिया जाता है। थर्ड इज, इट यूटिलाइज ऑल द सिस्टम रिसोर्स इफिशिएंटली बाय शेयरिंग देम अमंग अदर प्रोसेस। तो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी सिस्टम रिसोर्स होते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, उन सारी रिसोर्स का बहुत ही इफिशिएंटली यूज होता है बाय शेयरिंग देम अमंग अदर प्रोसेसेस। जितने भी अदर प्रोसेस हैं उन सब के भी शेयर करके। सो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला है, द आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सेकेंड है, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम द पावर कंजम्पशन इज ह्यूज बिकॉज ऑफ मल्टी कोर आर्किटेक्चर। तो चूंकि पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल CPUs होते हैं, जिस वजह से पावर कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। थर्ड है, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर कूलिंग टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है जब कोई चीज़ एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि जब बहुत सारे प्रोग्राम एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस केस में एक बेटर कूलिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो ये भी उसके एक डिसएडवांटेज में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज हैं पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। So if you find this video is helpful for you, then please give it a like. And if you are interested to watch more videos on this topic, then please subscribe to my channel. And please do share with your near and dear ones so that they can be also benefited from this lecture. And one more thing, अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। So thank you so much for watching this video. Have a great day.